जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव, जिला अजमेर, पंचायत समिति सरवाड़, ग्राम जोताया का। दोस्तों, इन्होंने पूछा है कि बाबूजी किसके अवतार थे और कलयुग में रामदेव कौन बना। तो दोस्तों, हम जब तक इनके प्रश्न का उत्तर खोजते हैं तब तक आप सभी से मेरा निवेदन है कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, आप 10वीं के छात्र हैं। इस तरह के वीडियो हम नहीं डालते हैं, फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए हम ये वीडियो डालेंगे, क्योंकि ये वीडियो जनरल नॉलेज से संबंधित है। ये लोक देवताओं का वीडियो है, इसलिए हम आपकी संतुष्टि के लिए वीडियो डाल देते हैं, क्योंकि इनसे हमारा ताल्लुक कम है, फिर भी हम डाल रहे हैं। और कोई कमी रह जाए तो आप खुद जनरल नॉलेज की किताब निकाल के पढ़ लें। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है इनका कि बाबूजी किसके अवतार थे। दोस्तों, अगर मैं इनकी जीवनी बताऊं तो ऐसा है, ये बाबूजी राठौड़ थे और 1239 ईस्वी में फलोदी जोधपुर के कोलूमंड गांव में इनका जन्म हुआ था। तो ये बहुत ही वीर और साहसी योद्धा थे। घटना कुछ इस प्रकार से है कि इनका विवाह 1276 में फूलम दे के साथ हो रहा था और ये फेरों पर बैठ चुके थे। लेकिन इनका एक बहनोई था जिसका नाम जींदराव खींची था, और जींदराव खींची एक अबला स्त्री की गायों का हरण करके ले जा रहा था कि होता क्या है, बाबूजी को पता चल जाता है। तो बाबूजी फेरों को छोड़ के और अपनी केसरिया कालम जो घोड़ी थी उस पर बैठ के चले जाते हैं और उनसे युद्ध करते हैं। तो उन गायों की रक्षा करते हुए बाबूजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे 1276 में। इस प्रकार से ये वीर गति को प्राप्त हुए। ये लक्ष्मण जी के अवतार बताए जाते हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी जो शेषनाग अवतार थे ये उन्हीं के अवतार हुए थे कलयुग में। और इन्होंने बहुत साहसिक कार्य किया, पशुओं की रक्षा की। ये प्लेग नाशक देवता के रूप में भी जाने जाते हैं। अब इसमें दूसरी बात आती है कि इनकी फड़ भी बांची जाती है। इनकी 30 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी फड़ है, जिसे थोरी जाति के भोपा बांचते हैं चित्रों के माध्यम से। तो इस प्रकार की इनकी जीवनी है। अब इनके पिताजी का नाम सूरजमल जी शोड़ा था, जो कि एक दुर्गपति थे। ये लक्ष्मण जी के अवतार, लक्ष्मण जी, इनको 5 नामों से भी जाना जाता है। वो आप जनरल नॉलेज में पढ़ के देख लें। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा है इन्होंने कि रामदेव जी कलयुग में कौन थे। दोस्तों, भगवान कृष्ण को हम आप सभी जानते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो अपना अगला अवतार लिया वो रामदेव के रूप में लिया कलयुग में। और ये रामदेवचा देवरा रूणेचा नामक स्थान पर इनका मुख्य स्थान है, वहां इनका जन्म हुआ था। इन्होंने सबसे विशेष प्रसिद्धि पाई है धार्मिक समन्वय। हिंदू मुस्लिमों के देवता माने जाते हैं, जो केवल रामदेव जी माने जाते हैं।
और हुआ क्या, एक विचित्र घटना, वो संभवतः आपको जनरल नॉलेज की किताबों में भी नहीं मिलेगी। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ कि रामदेव जी तपस्या कर रहे थे, तो रामदेव जी की परीक्षा लेने के लिए मुस्लिम संप्रदाय से 5 पीर गए थे परीक्षा लेने के लिए। उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए कि हमारे लिए अमुक वस्तु अर्थात भोजन आ जाए, और उनके पास भोजन कोई सामग्री नहीं थी, केवल तपस्या कर रहे थे। लेकिन उनके उस प्रयास को सफल बनाने के लिए अपनी माया से रामदेव ने उन्हें भोजन प्रदान कर दिया। इस कारण से वो अपने वहां जाना ही भूल गए और रामदेव जी के पास ही ठहर गए। जब ये पता चला कि वो तो रामदेव के ही भक्त हो गए, तब लोग आश्चर्य करने लगे। सबसे बड़ी परीक्षा यही थी 5 पीरों द्वारा। दोस्तों, वो 5 पीर, जहां रामसा पीर जिन्हें बोलते हैं, इन्हें भी रामसा पीर के नाम से बोला जाना जाता है मुस्लिम संप्रदाय में, तो उसी स्थान पर वो भी रहते गए, लेकिन अपने घर आना भूल गए और वहीं पर उन्होंने समाधि ले ली। इसलिए ये उन 5 पीरों के साथ ही इनका नाम भी लिया जाता है। तो मुस्लिम इनको रामसा पीर के नाम से पूजते हैं और हिंदू इन्हें रामदेव बाबा के नाम से पूजते हैं। इसलिए धार्मिक समन्वय के सबसे बड़े देवता रामदेव बाबा हैं। अब दोस्तों, बात आती है इनके ऐसे कर्तव्य इसके अलावा कि इन्होंने सभी के लिए क्या नहीं दिया, मुस्लिम और हिंदू दोनों के लिए धार्मिक समन्वय दिया। इसके अलावा अंधों के लिए आंख दी और बांझों के लिए पुत्र दिए। साथ ही इन्होंने धार्मिक जो सांप्रदायिकता फैलाते हैं उसको नष्ट किया। इस प्रकार से रामदेव जी पूजनीय हैं। दूसरी बात, इनका भाद्रपद द्वितीया से और एकादशी तक पाबू जी का इनका मेला लगता है। साथ ही चैत्र अमावस्या के दिन पाबू जी का मेला लगता है। तो ये दोनों मेले लगते हैं जिनमें श्रद्धालु हजारों की संख्या में पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों लोक देवताएं हैं। तो दोनों ही राम लक्ष्मण के अवतार हो गए। लक्ष्मण जी के अवतार पाबू जी हो गए, रामदेव बाबा भगवान कृष्ण के अवतार हो गए। भगवान कृष्ण स्वयं राम जी थे, उनके अवतार थे। तो इस प्रकार से इनके जीवन पर हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला है। कमी रह गई हो तो आप स्वयं पढ़ लें। श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।